एमएड 4th सेमेस्टर के तालिब इल्म हैं, वो अपनी तकरीर उर्दू में पेश करेंगे। सद्दाम हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। इज़्ज़त माब सदर ज़ीवकार और मुश्रिक असातिज़ा इकराम और सामने बैठे हुए हमारे अजीज साथियों, आज के 70वें गणतंत्र दिवस में जो टॉपिक है इंडियन डेमोक्रेसी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सबसे पहले डेमोक्रेसी को जानते हैं कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं। तो अब्राहम लिंकन साबिक अमेरिकी सदर की एक तारीफ है जो कि बहुत ही मारूफ और मशहूर है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, यानी अवाम की हाकिमियत अवाम पर अवाम के जरिए। और अगर अल्लामा इकबाल शायर मशरिक की ज़बानी डेमोक्रेसी की तारीफ की जाए तो यूँ है कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। और मजमूई तौर पर जमहूरियत को देखा जाए तो यूँ उसको बयान किया जा सकता है कि किसी भी अहम फैसला साजी में और किसी भी अहम काम में अवाम की राय ली जाती है और अवाम को मरकज में कोई फैसला साजी की जाती है, इसे ही जमहूरियत कहते हैं। एक कदम हम पीछे चलते हैं, यानी तारीख की औरात गर्दानी करते हैं और देखते हैं कि जमहूरियत की तारीख कहाँ तक पहुंची है। तो हम तारीख का जब मुताला करते हैं तो हम पाते हैं कि जमहूरियत अगर किसी दुनिया में अगर किसी देश ने सबसे पहले अपनाई हो तो वो हमारा हिंदुस्तान है। बुद्ध मजहब से कम ही रियासतों में जमहूरियत हुकूमत कायम थी, जिसे हम लोग जनपद के नाम से जानते हैं। उस वक्त के बादशाह को लोगों अवाम ही चुनते थे और अवाम अपने ऊपर हुकूमत कराते थे। तो पता चलता है कि जमहूरियत की जो वजूद करने की सेहरा है वो हम पर ही है और हमारे हिंदुस्तान पे है। इस वजह से भी हमें गर्व है। अदर कंट्री की बात करते हैं, यूनान की तारीख देखते हैं तो हम यूँ पाते हैं कि यूनान में छोटे छोटे ममालिक हुआ करते थे। और आपको पता होना चाहिए कि यूनान के सबसे बड़े रियासत जिसको एथेंस के नाम से जानते हैं, उस वक्त उसकी तादाद तकरीबन 10,000 से ज्यादा न थी। 10,000 से ज्यादा तादाद न थी। उस वक्त भी जो बादशाहाना हुकूमत थी, वहाँ जब भी किसी मसले पर राय कायम की जाती थी और कोई अहम फैसले लिए जाते थे तो उस वक्त भी तमाम लोगों को एक जगह बुला लिया जाता था और उनकी एक एक राय ली जाती थी। लेकिन ये उसी ममालिक में संभव है और इसी ममालिक में मुमकिन हो सकता था जिसकी आबादी बहुत ही कम हो। लेकिन इसके बिलमुकाबिल रूम वगैरह में जिसकी तादाद बहुत ही वसी था और तमाम लोगों को एक जगह जमा करना एक इम्पॉसिबल ही नहीं बल्कि नामुमकिन और मुहाल था। ऐसे में वहाँ के जो बादशाह थे उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई और ये थी कि मजलिस शोरा और एग्जीक्यूटिव काउंसिल वगैरह नियुक्त किए और खुद से बनाए और उसी से जो फैसला बनाना होता था उसी मजलिस शोरा के जरिए बनाया जाता था। रफ्ता रफ्ता वक्त की गर्दिशों के साथ ये जमहूरियत अपने आप में खत्म हो गई और बादशाहाना में तब्दील हो गई। वह कि जमहूरी निज़ाम बादशाही निज़ाम में तब्दील हो जाती है। अब जब निशात सानिया आज के जो हम जमहूरी मुल्क देख रहे हैं, अमेरिका वगैरह, हमारा हिंदुस्तान सबसे बड़ा मिसाल है जमहूरी मुल्क होने का, तो हम देखते हैं कि निशात सानिया 18वीं सदी से चल रही है और इस जो जमहूरी मुल्क बनी बहुत ही मजबूत और मुस्तहकम होकर उभरी, जो कि आज हमारे नजरों के सामने है। इसके पीछे आज जो जमहूरी मुल्क है, इस मुल्क को जमहूरी निज़ाम को कायम करने में सबसे बड़ा 3 मुफक्किरों का नाम लिया जाता है, जिनमें हम एक को जानते हैं वोल्टेयर के नाम से और दूसरा है मोंटेस्क्यू और तीसरा जिसको दुनिया
और खासकर एजुकेशन की दुनिया में रूसो वगैरह के नाम से जानते हैं। इन तीनों मुफक्किरीन फलसफी फ्रांस के थे और फलसफी भी थे। इन लोगों की एक बहुत ही दूरदर्श विजन थी जिसके नतीजे में जमहूरी मुल्क वजूद में आई। चूंकि बादशाहाना निज़ाम में होता क्या है कि डिक्टेटरशिप होता है, जो भी काम होता है बादशाही खुद फैसला लेता है, उसे इख्तियार होता है अपने आप को कमांड करने का, कंट्रोल करने का। लेकिन मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि बादशाहाना निज़ाम में ये होता है कि बादशाह को हर चीज़ का इख्तियार होता है, लेकिन किसी भी रियासत में तीन बड़ी बहुत ही अहमियत का हामिल रखती है, जिसे दुनिया जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के नाम से जानती है। यानी मुकन्नना अदलिया, मुकन्नना इंतजामिया और अदलिया के नाम से जानती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आज़ाद होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक ये आज़ाद नहीं होगा तब तक आवाम पे जुल्म होगा, लोगों को नुकसान होगा। तो मॉन्टेस्क्यू ने विरोध किया, लोगों ने उसको हामी भरा और आज के जो हम जमहूरी निज़ाम में जी रहे हैं, जो बोलने की हमें आज़ादी मिल रही है, जो स्वतंत्रता हमें मिली हुई है, मजहब की तमाम तरबंदिशों को तोड़ दिया गया है और गोया के दुनिया की जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं उन तमाम को तोड़ दिया गया है, जो कि मॉन्टेस्क्यू की देन है। आइए हम देखते हैं कि हमारा हिंदुस्तान 1947 को आज़ाद होता है। इस मुल्क को आज़ादी के बाद हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया कहा जाता था। इस सोने का चिड़िया तो बाकी है, लेकिन इसके अंदर से रूह को अंग्रेजों ने खींच के ले चला गया। अब जरूरत थी, आज़ादी मिल गई, सोने की चिड़िया यूं ही है, खोखला बचा हुआ है, इसमें फिर रूह फूकना हमारी जिम्मेदारी थी। इसलिए जरूरत इस बात की थी कि हम एक ऐसा उसूल बनाए, एक ऐसा दस्तूर बनाए जिस पे चलकर अपने मंजिल मकसूद तक कायम हो सके, यानी फिर हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाया जा सके। इसीलिए डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में 2 साल 11 महीने 18 दिन की अनथक और बेलौस कुर्बानी और मेहनत के बाद एक संविधान वजूद में आती है, जिसे दुनिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानती है। और हिंदुस्तानी आइन हिंदुस्तानियों को और खासकर डेमोक्रेटिक मुल्क में रहने वालों को बुनियादी चीज में 4 चीज देती है। एक ये है इंसाफ, दूसरा है मुसावात, तीसरा है भाईचारगी और मजहब वगैरह की आज़ादी देती है। आज प्रेजेंट में हम देखते हैं कि हमारे जो जमहूरी निज़ाम है इसमें बहुत सारी खूबी भी और बहुत सारी खामी भी है, लेकिन इन तमाम खामियों के बावजूद आज अगर लेजिस्लेटर पे थोड़ी बहुत भी कंट्रोल की जाती है तो लेकिन उस पर आवाज उठाने की हमें ताकत है। आज अगर अदलिया से जुडिशरी सिस्टम निकल के आती है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में मजबूर हो जाते हैं कि हम मजबूर हैं, अदलिया कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही है, लेकिन इससे भी जो एक और प्रेस है जिसको हम मीडिया के नाम से जानती हैं, जिसको हम सुतून कहा जाता है, चौथा सुतून कहा जाता है, वो हावी है और कहीं ना कहीं से हम जमहूरी ताकत को दिखाते हैं और फिर उसे अपने निजाम पे लाने की कोशिश करते हैं। आज अगर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, सबरीमाला वगैरह में हिंदुस्तान में 50% औरतों को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं होती है, तो फिर भी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एक दलित परिवार के लोग, एक नीचे जाति के लोग जाके राष्ट्रपति की कुर्सी को संभालते हैं और झंडा को फहराते हैं। ये 26 जनवरी गोया के अगर हम परेड में देखते हैं तो बहुत सारी खूबियां और बहुत सारी खामियां हैं। इन तमाम खूबियों और खामियों के बावजूद हमारे जो लोकतंत्र है, हमारी जो डेमोक्रेटिक जमहूरिया है, ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। हम तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, हमारे असातिज़ा इकराम बहुत बड़े विद्वान हैं, इल्म के पहाड़ और तख्तात हैं, इन तमाम से आप बहुत सारी बातों को सीखेंगे। इन्हीं से मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। आखिर में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत सद्दाम।